कारण क्या ये बताएं? किसी हिंदू किसान, एक दलित किसान के खेत में उगा हुआ केला, उसके खेत की उपज है केला, वो केला कोई सरदार अपने ट्रक में लेके दिल्ली आता है, कोई जैन उसको ऑक्शन करता है, कोई क्रिश्चियन उसको खरीदता है और एक मुसलमान ठेले वालों को देता है। उस केले की जात बताओ मुझे आप जो घर में चाय पीते हो, आप जो घर में चाय पीते हो, कहां से आती है? योगी आदित्यनाथ को पूछा जाए कि चाय के बगान में जाके जात का सर्टिफिकेट चेक करके चाय की बगान वालों को आप देते हो क्या? ये ठाकुरों की चाय का बगान है, इसमें चाय की पत्ती तोड़ने वाले ठाकुर, इसको चाय का ग्रेडिंग करने वाला ठाकुर, ये चाय को सुखाने वाला ठाकुर, ये चाय को प्रोसेस करने वाला ठाकुर, ये पैकिंग करने वाला ठाकुर, ट्रक में लोड करने वाला ठाकुर, ट्रक चलाने वाला ठाकुर, और मेरे घर में आया चाय बनाने वाला ठाकुर, ठाकुरों की चाय। किसकी जात पूछोगे? जो अनाज खाते हो, जो फ्रूट खाते हो उपवास के दिन, अरे शिव जी को जो फ्रूट चलाते हो, शिव जी को जो आप बेलपत्र चलाते हो, सालों से अयोध्या में, अयोध्या तो आपका एरिया रहा है आशीष जी, मैं क्या बताऊं आपको। ये तो हम एक बार दो बार जाते हैं तो हम देखते हैं तो हम याद रखते हैं। आपने तो जिंदगी काटी है वहां से, बचपन गया है आपका। अयोध्या में क्या रामलला के लिए हार मुसलमानों के यहां से नहीं आते थे? क्या फूलों का व्यापार मुसलमानों के पास नहीं था? तो क्या भगवान ने कभी वो फूल लेने से मना कर दिए? क्या उस हार पे लिखा जाएगा कि इकबाल का हार और ये अशोक का हार, ये आशीष का हार, ये योगी का हार, ये नरेंद्र का हार, देवेंद्र का हार और ये असलम शेख का हार, ये फला खां का हार? ऐसा होता है क्या? शादी का इनविटेशन आप छापते हैं, आपको मालूम नहीं छाप खाने में इसको प्रिंट कौन कर रहा है? यही बोलना वाला था। ये गंगा जल जिस डब्बे में आता है घर से, वो डब्बा कौन बनाता है? क्या बात कर रहे हैं आप? किस 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 सदी में लेके जा रहे हैं देश को? आशीष, इसीलिए मैं आगा लोगों को कई बार लगता है कि ये डराते बहुत है। लोग कई बार कहते हैं कि आप डराते हो, डरा नहीं रहे हैं। यदि इस देश से इन्होंने मुसलमानों को निकाल दिया, अगला नंबर दलितों का होगा। ये आपको मेडिवल पीरियड में लेके जाएंगे, दलितों को गले में मटका लगा के निकालना पड़ेगा। दलित ने यदि जमीन पे थूक दिया तो उसकी हत्या होगी, उसको मटके में थूकना होगा, क्योंकि अगला टारगेट वो होगा। इन लोगों को टारगेट चाहिए। आज मुसलमान है, कल दलित होगा, कल दूसरे अल्पसंख्यक होंगे। ये उसी सदी में लेके जाना चाहते हैं जो मनुस्मृति वाला सदी है। इसीलिए बाबा साहेब आंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई थी। आ रहा है 25 तारीख, कभी आ रही है। क्यों जलाई थी? क्योंकि भाई इसने एक बार दर्शन दिए, अब ये चली जाए। इस सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं, 21वीं सदी के भारत में इसकी जगह नहीं है। 21वीं सदी का भारत है। उज्जैन में मंगलनाथ में मंगल की पूजा होती है तो इसी भारत के साइंटिस्ट मंगल पे मंगलयान भेजते हैं। यह है 21वीं सदी का भारत। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना ये कुल मिलाकर दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई इस देश में, समाज में इतना वितृष्ट पैदा करेगी। ये सवाल ये है कौन जहर का, ये लड़ाई बेसिकली भाव ये हो गया है कि जहर का बड़ा विक्रेता कौन है, कौन स्टॉकिस्ट है, नफरत का स्टॉकिस्ट कौन है। लड़ाई ये है कि मोदी से आगे निकलने की होड़ में अब बड़ा स्टॉकिस्ट मैं हूं। ये हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं। आप महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा, मुझे लगता है यूपी में तो हमने देखा है। ये फल जितने हैं, फल विक्रेता जो फल के सुपर स्टॉकिस्ट हैं, सारे मुसलमान हैं। 90%, 95% में हो सकता है, कम बोल रहा हूँ, 95-90%। आप मंडी, जो फल मंडी है, फल मंडी में कभी जाइए, जहां से ठेले वाले लेके आते हैं,
मंडियों पर फलों के मंडियों पर पूरा का पूरा 90% आढ़ती, 90% स्टॉकिस्ट, थोक विक्रेता, ये 90% मुसलमान है, हो सकता है 90% में कम बोल रहा है। वहां से फल आ रहा है। हम लोगों के घर में ये ड्रामा करने वाले लोग, हम लोगों के घर में माँ तो मुझको लगता है साल में कोई व्रत त्योहार ऐसा होता नहीं है जो वो व्रत न रखे। बुढ़ापे मुसलमानों उन्हीं के मुसलमानों दुकानों से ला करके धुल करके ईद खाती है। ईद के समय जो बकरे की कुर्बानी देती है, हाँ क्या किसी मुसलमान ने ये पूछा कि ये हिंदू से खरीदा है कि मुसलमान से खरीदा है? हाँ हाँ। इनका अच्छा एक मतलब बात आप और। क्या क्या मतलब ये सवाल ये है कि आप जब घर में मच्छर हो गए तो घर को आग लगा रहे हो। हम्म मच्छरों को जलाने में आप पूरा घर जला रहे हो, आपने कभी देखा है? योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यदि मोदी जी को परेशानी में डालना चाहते हैं, तो मोदी जी और योगी जी बहुत छोटे हैं देश के सामने। हम्म मेरा देश, मेरा समाज बहुत बड़ा है। मेरा देश है, मेरा समाज है, मेरा धर्म है, इसलिए योगी और मोदी है। योगी और मोदी की वजह से मेरा धर्म, मेरा समाज और मेरा देश नहीं है। और ये अधिकार किसी को नहीं देता मैं। ना अखिलेश जी को, ना राहुल गांधी को, ना मायावती जी को, ना योगी आदित्यनाथ को। इस समाज को तोड़े। आप नेता हैं, आप समाज को जोड़ के आगे जाना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास प्रधानमंत्री ने दिए हुए नारे का बंगाल से नकारा जाता है। अल्पसंख्यक मोर्चे की क्या जरूरत है, ये बोला जाता है। और वो आदमी आज भी बैठा हुआ है वहां पे नेता प्रतिपक्ष बन के। हम्म। ऐसे लोगों को पार्टी से ही नहीं, समाज से भी निकाल देना चाहिए। नहीं, उनको उनका क्या करना चाहिए भाऊ। आप इस मामले में एक रिपोर्ट भी पहले हम लोगों ने किया था। ये बीफ के जितने एक्सपोर्टर हैं, सब बड़े एक्सपोर्टर तो हिंदू के हैं, सब हिंदू हैं। उनकी हाँ, कंपनियों के नाम बंद करवा दो, फिर उनका धंधा पानी। लेकिन उनसे तो दोस्ती है। वो अल हलाला, अल नफीस और अल बगदादी, क्या क्या जो नाम रख रख के, वो तो बहुत सारे नाम आपको होंगे यार। सब बड़े बीफ एक्सपोर्टर सब मुसलमानों के मतलब नाम पर कर रहे हैं ना कारोबार। कोई बीफ एक्सपोर्टर, कोई भी बीफ एक्सपोर्टर किसी हिंदू नाम पर या प्रतीक पर नहीं काम कर रहा है। और सारे हिंदू हैं, टॉप जितने हैं बीफ एक्सपोर्टर। तो आदेश लाओ, आज से सारे धंधा पानी उनका बंद करवाओ, ताला लगवा दो। वो लिखे भी एक्सपोर्टर कि विष्णु एक्सपोर्टर्स, लिखेगा, लिखेगा योगी आदित्यनाथ लिखवाएंगे। हिंदू हिंदू लिखे, मुसलमान मुसलमान लिखे। इसका मास बाइकॉट होने की जरूरत है। हाँ इस आदेश की अवहेलना करने की जरूरत है। इस आदेश को कूड़े के ढेर में डालने की जरूरत है। और इसके लिए इन नेताओं की अपील की जरूरत नहीं है। मैं ट्वीट का मोहताज नहीं। हम्म। मैं उस रशीद जिसका केले का ठेला लगा हुआ है, उसको वो फाड़ के फेंक देना चाहिए। नहीं मानता मैं इस आदेश को। वो बेचारे और जेल इसका जाएंगे, अनुकरण लाठी खाएंगे भाऊ। वो चलेंगे। जेल जाएंगे, इस लाठी खाएंगे। जाना पड़ेगा आशीष। हाँ सारे फ्रूट वाले को जेल डाल दो। हाँ। जाने दो, भरने दो जेल। ऐसे ही अंग्रेजों से डरते थे ना लोग, जेल डाल देंगे। एक वृद्ध, एक ऐसे किड़किड़े इंसान ने, 50 किलो जिसका वजन नहीं है और शरीर पे कपड़ा नहीं है, हाथ में एक लाठी, वो भी सपोर्ट के लिए खुद के, उसने जहां सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसे ब्रिटिश को इस देश से भगा दिया। जेल का डर किसको है? जो डर गया सो मर गया, सलीम जावेद लिख के गए थे। अब ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब फिल्मों की भी बाहर बोर्ड लगेंगे, ये मुसलमानों ने बनाई फिल्म है, ये हिंदू ने बनाई फिल्म है। हम्म हम्म अब दिलीप कुमार के नाम का क्या करेंगे आप? हम्म। यूसुफ खान के क्या कहोगी उसको? मतलब ये सोच कहां से आती है? इतना जहर लाते कहां से है भाई ये लोग? कई बार मुझे भी मतलब दिमाग सुन्न हो जाता है कि इस टाइप का जहर कहां से मिलता है उगलने। और क्यों आपसी लड़ाई में तुम देश बर्बाद कर, समाज बर्बाद कर? आपस में लड़ो जितना लड़ना है।
दो चार तुम उनके भ्रष्टाचार ओपन करो, दो चार तुम उसके भ्रष्टाचार ओपन करो, दो चार हाँ व्याभिचार करो, आपस में लड़ते जाओ, चलो ठीक है। समाज को इन्वॉल्व मत करो। और समाज की उस तबके को कि 2 टाइम की रोटी बड़े मुश्किल से खाता है वो। वैसे तुमने 5 किलो के अनाज की भीख पे इस देश को ले आए हो। इस देश के किसान को 6,000 रुपए, 500 रुपए महीने की भीख पे ले आए। उसे रोटी खाने दो। अपनी मेहनत की खाता है, तुमको नहीं मांगता है।